जय हिंद दोस्तों, मैं इंजीनियर अमजद पॉलिटेक्निक प्लस से और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक प्लस पे। दोस्तों, आप सभी का ये लगातार एक कमेंट आ रहा है कि सर बिहार एसबीटी आखिर एग्ज़ाम को पोस्टपोन क्यों कर दी है, यानी एग्ज़ाम को कैंसिल क्यों कर दी, इस पे आप एक वीडियो बनाइए। और बहुत सारे साथियों का ये भी कमेंट आ रहा था कि सर बिहार में स्थित के यूनिवर्सिटी के बच्चों को, वहाँ के सेमेस्टर के बच्चों को प्रमोट कर दिया गया, तो फिर बिहार में स्थित बिहार एसबीटी के छात्रों को प्रमोट क्यों नहीं किया जा रहा है। आप इन मुद्दों पे एसबीटी के अधिकारी से बात कीजिए और इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं जब भी इस यूट्यूब चैनल पे कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग अपलोड करता हूं तो उस रिकॉर्डिंग के नीचे मैक्सिमम बच्चों का ये कमेंट आता है कि तुम फेक रिकॉर्डिंग डालते हो। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि मैं जितना भी सारा रिकॉर्डिंग डालता हूं, वॉइस रिकॉर्डिंग, वो मेरे खुद के कॉल रिकॉर्डिंग होते हैं। मैं खुद वहाँ एसबीटी ऑफिस में बात करता हूँ, तो बिल्कुल ये जो भी रिकॉर्डिंग होते हैं ये बिल्कुल फ्रॉड नहीं होते हैं, बिल्कुल फेक नहीं होते हैं। जो भी रिकॉर्डिंग होता है 100% सच्चाई के साथ होती है, 100% सही होता है। तो हम जो है आप सभी के मुद्दों पे चर्चा करने के लिए और इन सभी मुद्दों की जानकारी लेने के लिए हमने कॉल किया बिहार के एसबीटी के अधिकारी, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन सर रमेश सर के पास, और उनसे जायज़ा लिया कि सर आखिर बिहार के पॉलिटेक्निक सेमेस्टर के बच्चों का एग्ज़ाम को पोस्टपोन क्यों किया गया, कैंसिल क्यों किया गया। और अंत में सर से हमने ये भी जानने की कोशिश की कि सर बिहार में ही के यूनिवर्सिटी जब बच्चों को प्रमोट कर दी है तो फिर बिहार एसबीटी बच्चों को प्रमोट क्यों नहीं कर रही है। इस पे सर से हमने बहुत सारी बातें की जो आपको सुनने को मिलेगा आगे कॉल रिकॉर्डिंग में। और अंत में सर से जब हमने ये पूछा कि सर झारखंड एसबीटी और हरियाणा बोर्ड जो है वहाँ के पॉलिटेक्निक सेमेस्टर के बच्चों को प्रमोट कर दिया है, इतना जैसे हमने पूछा इस क्वेश्चन को, जब सर से पूछा तो सर गुस्सा होकर फ़ोन को कट कर दिए। तो चलिए आप सभी को सुनाते हैं उसको रिकॉर्डिंग को, उसके बाद फिर आपसे रूबरू होते हैं। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, प्रणाम। प्रणाम सर, एक आपसे बात करना था सर। हेलो, आप बोलिए, अपनी बात रखिए। सर बात क्या है ना सर कि एसबीटी के एग्ज़ाम सर पोस्टपोन क्यों हो गया सर, थोड़ा कारण बताइएगा। जी, आप लोगों के तो मालिक होने से हम एकदम परेशान हो गए। आपको पता नहीं किस क्या शब्द का प्रयोग करें कि मुझे सर थोड़ा बताया तो ठीक रहता सर। दरअसल आपसे बात भी हम किए थे कि सर की हम थोड़ा सा यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाते हैं सर, थोड़ा बता देते तो यूट्यूब यही सब काम कीजिए और वो क्रांति फैलाइए। नहीं सर, क्रांति की बात नहीं है सर। क्रांति में नहीं कह रहा हूँ, क्रांति करते तो बड़ा अच्छा लगता है। रसिया और इसके बाद में क्रांति सब समाप्त हो गया। शायद आप लोग क्रांति करते तो बड़ा अच्छा लगता। नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है सर, बस इन्फॉर्मेशन लेना था सर इसके रिगार्डिंग। रिवॉल्यूशन करते और कुछ अच्छे कार्य निकलते तो मैं बहुत खुश होता, क्योंकि मैं तो मूल रूप से शिक्षक हूँ। बार बार मैं यही कहता हूँ सर, लेकिन यही थोड़ा जानकारी लेना सर, थोड़ा बता देते हैं। क्या जानकारी चाहिए सब बताइए। आखिर सर क्यों मतलब पोस्टपोन किया गया? क्यों का भी रीजन दिया गया है उसमें, आप ढूंढते नहीं और सीधा प्रश्न पूछते हैं। जी सर, आपदा लिखा हुआ था, क्या बाढ़ को देखते हुए? हाँ। अच्छा, हमें लगा था कि प्रमोशन के लिए कुछ बात चल रही होगी बोर्ड में। नहीं, इसलिए कि आपदा प्रबंधन ने परीक्षा संबंधित इस पर कोई चर्चा ही नहीं की। पिछली बार चर्चा हुई थी, जिस चर्चा में मतलब परीक्षा संबंधित कुछ बातें कही थी, लेकिन परीक्षा संबंधित बातें उसने नहीं रखी। तो हम लोगों को लगा कि नहीं साहब, जब तक हम तो कई बार कह चुके हैं कि सरकार का आदेश सर्वोपरि है। जी सर। जब नॉर्मल कंडीशंस होते हैं तब स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के जो अपने घोषित कार्यक्रम है, जो उसका कैलेंडर है, उसके अनुसार सारे कार्य होते हैं। यहाँ सर बिहार में आपदा को देखते हुए इसका किया गया ना सर? तो सुन लो, पूरी एक बात बता दे रहे हैं, जितना जो करते रहो। एक बात सुन लो, पूरा नीतिगत फैसला है। जी सर बोलिए। जब नॉर्मल कंडीशंस होते हैं तो स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन अपने जो घोषित कार्यक्रम है, घोषित जो उसका कैलेंडर है, उसको कोविड-19 के चलते सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, एब्नॉर्मल है। अभी सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार क्या निर्णय लेती है, क्या वह मानती है कि नहीं मानती है कि ऐसे समय में परीक्षाओं का संचालन किया जा सकता है या नहीं। अगर सरकार मानेगी कि हाँ परीक्षाओं का संचालन हो सकता है तो एसबीटी या किसी भी यूनिवर्सिटी या जो कुछ भी है जिसको भी करना है वो आदेश करेंगे कि हाँ वो ऐसा सिचुएशन है। नेचुरली हम लोग फिर उसके आदेश के अनुरूप
परीक्षाओं का संचालन करेंगे। जी सर। तो अब ये बात मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि यह विशेष परिस्थिति, इस विशेष परिस्थिति में स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन अपने कैलेंडर के अनुसार कार्य नहीं कर पा रही। ये लिखा हुआ है, ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में। जी सर, थोड़ा प्रमोशन के बारे में बता दें कि प्रमोट नहीं, मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता। फिर मैं यही कहूंगा, ये सरकार का नीतिगत फैसला होगा। जी सर। सरकार के नीतिगत फैसला में मैं नहीं कहीं शामिल। सर एक क्वेश्चन और सर, कि बिहार में ही तो के यूनिवर्सिटी है सर, तो प्रमोट कर दी है, उनके लिए सरकार कोई और है क्या बिहार में? अब ये जो फिर वही पत्रकार वाली बात है, ये कहते यूट्यूब बनाते हो। सवाल ये इसने क्या कर दिया, सबों पे अपने नियम कायदे कानून है। सरकार जो कहेगी वो करेंगे। हाँ, तो क्या के यूनिवर्सिटी की सरकार कोई और है क्या? के यूनिवर्सिटी के लिए सरकार कोई और है या नहीं है, इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं होगा। ये उनका मसला है, किसी ने कैसे किया या उनकी जिम्मेवारी है। जी सर। लेकिन मैं क्या करूंगा या मैं नहीं, मैं सब यहाँ ठीक नहीं है। बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड समझता है जी सर, उसे कहाँ से गाइडलाइंस लेना है, किसके आदेश का पालन करना है, क्या करना है, बोर्ड को पता है। ऐसा नहीं है कि बोर्ड में जो लोग बैठे हुए उनको कुछ जानकारी ही नहीं। जी सर, सारी जानकारी है। और वो समय के हिसाब से जो भी सरकार या न्यायालय या जो कुछ भी जो अपर बॉडीज है जिसके हाथों में ये है परीक्षा संचालन का अभी वर्तमान फेज में। तो सर ये समय कब आएगा सर? इतना सेशन ये समय कोरोना को किसने दे समझा है? कोरोना का नहीं हुआ। ये जो पूछते हैं आप लोग कि कब आएगा, कोरोना के विषय में किसको जानकारी है? रोज नए रिजल्ट, रोज नई सूचनाएं आ रही है, रोज नई बातें हो जाती है। सरकार को पता होती तो उसने सरकार ने भी अपना ये घोषित कर दिया होता। के यूनिवर्सिटी को कैसे घोषित कर दिया था भाई? फिर वही तुम लोग जबरदस्ती, इसलिए हम कहीं तुम लोगों का बात करता कहा ना कि के अपनी जिम्मेवारी को जानता, मैं नहीं जानता, कैसे कमेंट कर। जी सर, यानी सर आप लोग यूजीसी के गाइडलाइन को नहीं मानते हैं ना? मैंने कहा है, मैंने तो कुछ नहीं कहा है। तो यूजीसी हमारा गाइडलाइंस एआईसीटी के द्वारा आता है। जितने तकनीकी संस्थाएं हैं उसको दिशा निर्देश देने का अधिकार एआईसीटी को है। यूजीसी पर तो लिखा था ना सर कि एक बार फिर वीडियो बना रहा, फिर वही तो वायरल करेगा। तुम लोग का यही काम रह गया है, बिना माने मतलब का उसको घुमाना। एक बार जब इतनी भी बात नहीं समझ में आती है कि तकनीकी संस्थानों को ये करने के लिए एआईसीटी है, तो फिर कहते हो यूजीसी का गाइडलाइंस नहीं मानेंगे। ये हाँ ना का जवाब दीजिए, दूसरे के मुंह में उंगली डाल करके जवाब पूछते हो, ऐसा पूछते हो। जब एक बार कहा जा रहा है, एक बार बात कही जा रही है कि साहब तकनीकी संस्थानों के लिए एआईसीटी का दिशा निर्देश महत्वपूर्ण होता है, आप ये मानिएगा कि नहीं, वो कीजिएगा कि नहीं, ये सवाल कहाँ उठता है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो दिशा निर्देश देता है, जो हमको गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकता है, उसे गाइडलाइंस को मानेंगे। फिर दूसरे की बात कहाँ जाती है? तीसरे की बात कहाँ? आप लोग जबरदस्ती पूछते रहते हैं बार बार। सर ये सब बात छोड़िए, बस इतना सर प्रमोशन के लिए कुछ बोर्ड बात कर रही है नहीं? बोर्ड सिर्फ सरकार के दिशा निर्देश की बात करती है। सरकार का जो दिशा निर्देश होगा, सरकार जो ये निर्णय लेगी, बोर्ड वही करेगी। बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता है। यानी एआईसीटी कुछ नहीं करेगी, जो करेगी सरकार करेगी ना? एआईसीटी और सरकार अलग अलग नहीं है। सरकार भी सारे दिशा निर्देशों को समझती है, उसको पता है कि क्या करना होता है, इसलिए इसके अतिरिक्त मेरे पास कोई शब्द नहीं। जी सर। तो फिर एग्जाम का जो आगामी डेट सर कब तक आएगा, ये थोड़ा बता देते? आप महान है, जब हम पहले ही उसमें ये बातें लिखी हुई है कि वो कुछ बाद में हो सकता, अगर आपको पता होता तो उसी समय नहीं लिख देते। जी सर। जब वो मुझे सब कुछ जानकारी मुझे ही होती, मैं इतना बड़ा ये होता तो मैं सब कुछ उसी समय लिख देता। सर थोड़ा ये भी बता दीजिए कि हम मान ले कि बिहार एसबीटी बच्चों को प्रमोट नहीं करेगी। पत्रकार बंधु, फिर वही आप वही कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं इस पर कोई जवाब नहीं दे सकता, इसलिए कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं पदाधिकारी नहीं हूँ और नहीं मैं बोर्ड हूँ। ये सरकार का जो निर्णय होगा या ऊपर के जो भी आदेश आएंगे उसका पालन होगा। सरकार निर्णय लेती है ऐसे। तो वही प्रॉब्लम ये है सर कि हरियाणा प्रमोट कर दी, झारखंड प्रमोट कर दी, फिर बिहार एसबीटी क्यों नहीं कर रही है? लगातार बच्चों का ये मतलब मैसेज कॉल आते रहता है सर। अब आप कहिएगा इसके आगे के कॉल रिकॉर्डिंग को क्यों नहीं सुना है? तो मेरे भाई इसके आगे बात हुई ही नहीं। जब हमने सर से पूछा और सर को बोला कि सर झारखंड बोर्ड बच्चों को प्रमोट कर दी है, हरियाणा बोर्ड बच्चों को प्रमोट कर दी है, तो शायद इस क्वेश्चन का सर के पास जवाब नहीं था और सर ने फ़ोन को कट कर दिया। आखिर जब ये क्वेश्चन हमने एसपीटी से पूछा तो फ़ोन क्यों कट कर दिए,
आपको क्या लगता है आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों होप कि आप सभी ने इस पूरे कॉल रिकॉर्डिंग को सुन लिया है। स्पष्ट एसपीटी बोल रही है कि यदि हमको सरकार कहेगी कि हम एग्ज़ाम्स लेने में सक्षम नहीं हैं तो हम बच्चों को प्रमोट कर देंगे। तो हम कह रहे हैं ये आप सभी से कि कहाँ है हमारी बिहार की सरकार नीतीश कुमार, आखिर कहाँ सोई है वो, क्यों बच्चों के लिए बात नहीं कर रही है, क्यों बच्चों के हित में ये नोटिस जारी नहीं कर रही है कि प्रदेश के बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए, क्योंकि सेशन ऐसे भी काफ़ी लेट हो चुका है और कोरोना का भी प्रकोप फैल रहा है और ऑनलाइन के कारण स्टडी भी अच्छा से नहीं हो पाया है। बहुत सारे भाइयों का ये भी मेरे पास मैसेज आया है कि सर हमारे गांव में नेट नहीं चलते हैं। बहुत भाई ऐसे हैं जिनके पास फ़ोन तक भी नहीं है। उम्मीद करता हूं कि हमारे जो बिहार के सुशासन बाबू हैं यानी नीतीश कुमार, और जल्द से जल्द छात्र हित में कुछ ना कुछ बात जरूर रखेंगे, ये हम आशा करते हैं। आप सभी से हम ये आशा करते हैं कि आप सभी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने कॉलेज के सभी व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन सभी को पता चले कि आखिर बिहार एसपीटी एग्ज़ाम कैंसिल क्यों की है और बिहार एसपीटी के यूनिवर्सिटी पे क्या अपना राय देती है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से किसी और न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने लाइफ में व्यस्त रहे और पढ़ाई को हमेशा कंटिन्यू रखें।